हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रास किचन लैब। आज हम बनाएंगे थाली पीठ की भाजनी। 1 किलो बाजरी, 1 किलो ज्वार, आधा किलो गेहूं, आधा किलो चावल, आधा किलो चने की दाल। आप गेहूं, चावल, बाजरी, ज्वार का इक्वल प्रोपोर्शन भी ले सकते हो। गर्मी के मौसम में ज्वार और चावल का प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए। ठंड के मौसम में आप बाजरी का प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए। चने की दाल के बदले आप उड़द की दाल या फिर मूंग की दाल भी यूज कर सकते हो। इन 5 चीजों से भी आप थाली पीठ का आटा बना सकते हो, लेकिन इसमें हमने और चीजें भी ऐड की है जो हम रोज नहीं खाते हैं। 100 ग्राम चने। चने की दाल भी लिए है और चने भी लिए हैं। हर अनाज के न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। 100 ग्राम मसूर, 100 ग्राम मोट यानी मटकी, 100 ग्राम नाचनी या फिर इसे नागली या फिर रागी भी कहा जाता है। 300 ग्राम उड़द की दाल, 300 ग्राम मूंग की दाल, 100 ग्राम चौड़ी या इसे चौली भी कहा जाता है, 100 ग्राम सोयाबीन, 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम मूंग, 2 छोटे चम्मच मेथी के दाने, अजवाइन, 4 से 5 चम्मच जीरा और करीबन 50 ग्राम जितना साबुत धनिया। भाजनी यानी रोस्ट करके बनाया गया आटा। इन सब अनाज को हमें सेकना है। इसे सेक कर निकालने के लिए यहाँ पे मैंने एक परात ली है जिस पे आप कॉटन का कपड़ा बिछा सकते हो या फिर इस तरह का जाली वाला बर्तन रख सकते हो। जाली वाला बर्तन हमने इसलिए रखा है ताकि एरिएशन अच्छे से हो। और जाली वाले बर्तन में अनाज डालने से अगर ये नीचे गिरता है तो ये परात में ही गिरेगा। कढ़ाई को हमें हल्का गरम करना है, इसे बहुत तेज आंच पे गरम नहीं करना है और सारे अनाज हमें धीमी आंच पे सेकने हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया है ज्वार। इसे करीबन 10 से 12 मिनट तक सेकना है। हर अनाज सेकने का टाइमिंग अलग होता है। अगर आपको पता ना हो कि कौन से अनाज को कितना टाइम लगता है, तो जो अनाज हम सेक रहे हैं उसमें से उसकी खुशबू आने लगे तब तक हमें सेकना है। किसी भी अनाज को हमें ज़रूरत से ज़्यादा सेकना नहीं है, अदरवाइज आटे का टेस्ट बदल सकता है। बाजरे को भी हम 10 से 12 मिनट सेकेंगे। ये चटकने लगे तब तक इसे सेकना है। रूटीन में हम गेहूं और चावल ज़्यादा खाते हैं, इसलिए यहाँ पे बाजरी और ज्वार का प्रोपोर्शन हमने ज़्यादा रखा है। गेहूं हल्के से फूले तब तक हमें इसे सेकना है। थाली पीठ का आटा सारी चीजें रोस्ट करके ही बनाई जाती है, इसलिए इसे भाजनी कहते हैं। मराठी में रोस्ट करने को भाजना कहते हैं। चने की दाल हल्की सी कड़क हो तब तक इसे हमें रोस्ट करना है। चावल, इसे भी हमें हल्के कड़क हो तब तक इसे भूनना है। चने हल्के से फूटने लगे तब तक हमें रोस्ट करना है। मूंग, मटकी, चौली, इन सब को हम साथ में रोस्ट करेंगे। उड़द की दाल, मूंग की दाल,
मसूर की दाल को हम एक साथ सेक लेंगे। सारे अनाज को आप पानी से धोकर कॉटन के कपड़े पे सुखा के भी रोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने सारे अनाज को कॉटन के कपड़े से 2 से 3 बार पोंछ लिया है। सोयाबीन को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मसूर को भी हम रोस्ट करेंगे। थाली पीठ का आटा सारी चीजें भूनकर यानी रोस्ट करके बनाया जाता है, इसीलिए इसे थाली पीठ की भाजनी कहते हैं। रागी को भी हम रोस्ट करेंगे, ये हल्के से चटकने लगेंगे। साबुत धनिया, इसमें से इसकी खुशबू आने लगे तब तक इसे सेकना है। थाली पीठ कैसे बनाना है इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। महाराष्ट्र में इसे ज्यादातर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। सारे अनाज को सेकने के बाद बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। जीरा, अजवाइन और मेथी दाने को हम सेक लेंगे। सारे अनाज को हम मिक्स कर लेंगे। हमने जाली वाला बर्तन लिया था, तो अगर अनाज कोई गिरता है तो ये थाली में ही गिरेगा। सारे अनाज को हमने सेक लिया है। मिक्स करने के बाद इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसे हम चक्की से या फिर घर में दरदरा पीस लेंगे। जैसे हम गेहूं का आटा पीसते हैं वैसे इसको नहीं पीसना है, इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। ये पीसने के लिए तैयार है। पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। इसे जल्दी से ठंडा करने के लिए आप कॉटन की चादर इस तरह से बिछाकर इसे इस तरह से फैला दीजिए। ये जल्दी से ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद इसे हमने पीस लिया है, तो इस तरह से हमें इसका आटा तैयार करना है। इस आटे को आप 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। इसे फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।